अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का असली धन है, बाकी सब मोह माया और भ्रम है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर का आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा हूँ। दोस्तों, आज हम डेंगू फीवर या फिर डेंगी फीवर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत सामान्य प्रचलित बीमारी है। दोस्तों, डेंगू जो होता है वो मच्छरों के काटने से फैलता है। कि मादा मच्छर एडिस एजिप्टाइस मोस्ट कॉमनली उसकी वजह से होता है। उसमें एक मच्छर है, एक वायरस होता है डेंग वायरस, डेंगू का, जो उसको ट्रांसमिट करता है। कोई भी इन्फेक्टेड आदमी होता है उससे ये मच्छर में जाता है, फिर मच्छर के वापस काटने से एक दूसरे इंसान को ये संक्रमित कर देता है। दोस्तों, ये बहुत बारिश के सीजन में या जब भी मतलब जहाँ मच्छर बहुतायत से इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जब भी एडीज मच्छर के जो अंडे होते हैं वो वहाँ इकट्ठे हुए पानी में संपर्क में आने से वहाँ बहुत इसका प्रसार हो जाता है। डेंगू कभी भी कोई दिन पे जब मच्छर काटता है, मच्छर काटने के कुछ दिनों बाद में मरीज में सिम्टम आने चालू होते हैं। मच्छर के काटने के लगभग 3 से 4-5 दिन बाद में सिम्टम आते हैं। मरीज को बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, आंखों में पेन होना, मसल्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना या शरीर पे चकत्ते बन जाना सामान्यतः दिखाई देता है। या जब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर कोई कहीं से भी रक्त स्त्राव होना, खून की उल्टियाँ होना या अंदर शरीर के अंदर कहीं हेमरेज हो जाना एक सामान्यतः दिखाई देता है। डेंगू बुखार के कई स्पेक्ट्रम होते हैं। एक तो सामान्य डेंगू फीवर होता है, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, और जब जानलेवा स्थिति हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। सारे मरीजों में सारी स्थिति नहीं होती, डिपेंड करता है मरीज की इम्यूनिटी लेवल कैसा है, मरीज ने प्रॉपर कितना खुद का बुखार आने के बाद उसको कितना सीरियसली लिया है, कितना उसका इलाज किया है, उसके हिसाब से इसका डिपेंड करता है। दोस्तों, डेंगू एक दिन का भी डेंगू जानलेवा हो सकता है यदि प्रॉपर उसको फ्लूइड थेरेपी वगैरह नहीं दी जाए तो। डेंगू में सामान्यतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी जा सकता है। जब किसी को भी ऐसा सिम्टम आए, इतना तेज बुखार हो रहा हो, साथ में जो मैंने अभी लक्षण बताया वो आए, तो डेंगू की जांच कराएं। डेंगू की जांच के लिए बहुत सारे टेस्ट कराए जा सकते हैं, जिनमें वायरस के आरटीपीसीआर के थ्रू वायरस के जिनों को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एलिजा के थ्रू अपन उसके एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए NS1 प्रोटीन की जांच की जा सकती है, IgM किया जा सकता है, IgG किया जा सकता है। जो वायरस का नया नया इन्फेक्शन होता है तो डेंगू NS1 पॉजिटिव आता है। कुछ 3 से 5, 7 दिन, 10 दिन हो जाते हैं तो IgM पॉजिटिव आता है। और बहुत पुराना जब इन्फेक्शन हो जाता है 6 महीने 5 महीने बाद, तो पास्ट इन्फेक्शन को बताने के लिए डेंगू IgG पॉजिटिव होती है। इन सब के साथ साथ में कई क्लिनिकल टेस्ट भी होते हैं जिनके थ्रू अपन इसकी गंभीरता को पता लगा सकते हैं। जैसे टोर्निकेट टेस्ट होता है, वो आपके डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में ही करते हैं। जब भी ऐसी कोई स्थिति है तो कभी भी लापरवाही नहीं बरते, वेट नहीं करें। यदि आपको सिम्टम आते हैं तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं। दोस्तों, डेंगू का स्पेसिफिक तो कोई एंटीवायरल नहीं होता है, फिर मरीज की जो स्थिति होती है उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। IV फ्लूइड थेरेपी, यदि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज़न, जिसमें सिंगल डोनर प्लेटलेट, रैंडम डोनर प्लेटलेट, वो दिए जा सकते हैं। रैंडम डोनर प्लेटलेट से थोड़े बहुत प्लेटलेट कौन पड़ते हैं जो बहुत गंभीर मरीज होते हैं, जिनका प्लेटलेट बहुत तेज़ी से डाउन आ रहा है या जिनको ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, उनमें सिंगल डोनर प्लेटलेट दिए जाते हैं। उसके अलावा इनका वाइटल मॉनिटरिंग की जाती है और एंटीबायोटिक जैसे डॉक्सीएजिथ्रो इम्यूनोमोडुलेशन के लिए दी जाती है। और भी जिस वक्त तक जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से प्रॉपर उनका इलाज दिया जाता है। कई मरीजों को ICU केयर की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे पास मरीज है, हमारे पास में जो 4 दिन पहले आए थे, रात को उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी, नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, कई दिन से बुखार था और लगभग डेंगू के बाकी तमाम सिम्टम के साथ हमारे साथ आए थे तो स्थिति बहुत गंभीर थी। इनकी 13 अक्टूबर को प्लेटलेट्स कई लाखों में थी, जो 15 तक आते हुए हज़ारों में हो गई, 17 तारीख तक होते होते जो 33,000 रह गई थी। ऐसी स्थिति हमारे पास रात को 3 बजे आई, फिर हमने उनको भर्ती किया, ICU केयर दी, IV फ्लूइड दी, एंटीबायोटिक्स दी और बाद में फिर HDP वगैरह भी चढ़ाया। और उसके बाद में हम इनका कई लाख इनका प्लेटलेट काउंट पहुँच चुका है। अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ स्थिति में है, घर जाने लायक स्थिति में। हम उनसे अवनी मैटरनिटी जनरल हॉस्पिटल के अपनी फीडबैक के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश जोर से बोलिए थोड़ा। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैं बोरास से हूँ और मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। पहले मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, अभी मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ और मेरे को कोई उल्टी का मन नहीं हो रहा है। आए थे तब क्या खून की उल्टियाँ वगैरह हो रही थी आए थे आपको? तब मेरे को खून की उल्टी हुई थी
और मेरे नाक से भी ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, कब आए थे आप? रात को? मैं रात को 3 बजे आया था। ठीक है, फिर यहाँ पर संभाल हुई सही से? हाँ, बिल्कुल अच्छे से संभाला है। डॉक्टर साहब, नर्सिंग स्टाफ ने कोई लापरवाही कोताही की है कोई कुछ? लापरवाही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हॉस्पिटल है। ठीक है, खुश हो यहाँ की सेवा से? यहाँ से बिल्कुल खुश हूँ। किसी को कुछ संदेश देना चाहोगे, आमजन को कुछ? यस, ये हॉस्पिटल में आना चाहिए सभी को। कोई ये तकलीफ? अच्छा है। ठीक है, आप क्या लगते हैं इनके? मेरे पापा लगता है। ठीक है, क्या तकलीफ होगी थी इनको? तो वो डेंगू बुखार हो गया था। ठीक है। उसको चलते चलते मैं यहाँ खून की उल्टी आई गई तो गाँव से यहाँ पे लेके आया। ठीक है। गाँव हॉस्पिटल में। ठीक है। और फिर यहाँ पे आया था, इलाज अच्छा मिला। ठीक है, आप संतुष्ट हो यहाँ के इलाज से? यहाँ के इलाज से हम संतुष्ट हैं। ठीक है, खुश हो? खुश है। दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी है कि अपना स्वास्थ्य लाभ लेके घर जा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये रात को 3 बजे हमारे अस्पताल में आए थे। हमारे आईसीयू के स्टाफ ने, आईसीयू के डॉक्टर साहब ने, सबने प्रॉपर टीम ने इनका अच्छी केयर की। और जब इस तरीके के मरीज को प्रॉपर आईसीयू केयर मिल जाती है तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ये डेंगू एक दो धारी तलवार होती है दोस्तों। यदि टाइमली मतलब इंटरवेंशन हो जाए तो मरीज की जान बच जाती है। कुछ थोड़ी सी भी गलती हो जाए, कुछ घंटे यदि निकल जाए बिना फ्लूइड दिए और तो डिहाइड्रेशन की वजह से डेंगू से डेंगू हेमरेजिक फीवर, वहाँ से डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाके मरीज की जान जा सकती है। बहुत से जो नौजवान युवक युवती आज 29-30 साल के एक दिन के बुखार के साथ अपनी जान चली जाती है, प्रॉपर फ्लूइड्स नहीं दिया जाए तो। हमारे आईसीयू में बहुत खुश हूँ कि हमारे अस्पताल के लेवल 3 के आईसीयू में इतनी अच्छी केयर हुई, तभी अपना स्वास्थ्य लाभ लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।